प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। उसने जो अवसर दिया कि हम लोग प्रभु के वचन को सीखें, और एक बार मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ इस प्रभु के वचन के अध्ययन में। आइए मेरे साथ निकाल ले हम लोग प्रेरितों के काम 1 अध्याय 2 और 3 वचन। उस दिन जब तक उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यहाँ पर यीशु मसीह के हम निर्देशों को देखते हैं, जो यीशु मसीह अपने चेलों को निर्देश दे रहे हैं, और यही मेरा टॉपिक भी है आज 2 वचनों में, यीशु के निर्देश। इन निर्देशों में जो पहली चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। यीशु मसीह के विषय में चेले और अन्य लोगों के पास अलग अलग धारणा थी। यीशु मसीह के चेले भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो वास्तव में जी उठा है या नहीं जी उठा है। चेले डर के मारे कमरे में कैद थे, जो यीशु मसीह के ऊपर सताव पड़ा था, और कुछ चेले यरूशलेम से इधर उधर तितर बितर हो रहे थे। यीशु मसीह जी उठने के बाद उनको बताना था, सिखाना था कि जो भविष्यद्वक्ता और मूसा की पुस्तकों में लिखा है यीशु मसीह के विषय में, उसके जी उठने के विषय में, वो यीशु मसीह में पूरा हो गया है। जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 चेले यरूशलेम से इम्माउस जा रहे थे, और वे आपस में बातचीत करते जा रहे थे जो कुछ भी यरूशलेम में घटा था। और जब वो बातचीत करते हुए जा रहे थे तो यीशु मसीह खुद उनके साथ चलने लगा, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और फिर जब वो गांव में पहुंचने वाले थे तो ऐसा यीशु मसीह ने किया कि मानो वो आगे बढ़ रहा है। तब उन 2 चेलों ने यीशु मसीह को कहा, समय ढल गया है और आकर के हमारे साथ ठहर। लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 30 वचन में प्रभु का वचन बताता है, जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? जब हम लोग अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, दे आस्क्ड ईच अदर, वेयर नॉट आवर हार्ट बर्निंग विदिन अस while he talked with us on the road and opened the scripture to us। यहाँ पर वो आपस में कह रहे थे कि क्या हमारे अंदर आग नहीं जल रही थी जब वो हमसे बातचीत कर रहा था और प्रभु के वचन को खोल खोल करके सिखा रहा था।
ये आग, जैसा कि हम यहां पर पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है, वो आग से हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। मेरे प्रियो, दूसरी चीज यहां हम पढ़ते हैं 3 वचन में, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। तो बहुत से पक्के प्रमाणों से, जब हम अंग्रेजी बाइबल में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, आफ्टर हिज सफरिंग ही शोड हिमसेल्फ टू these men and gave many convincing proof that he was alive. तो ये convincing proof हिंदी में लिखा है बहुत से पक्के प्रमाण। अगर हम convincing proof के विषय में बताएं, हिंदी में अगर अनुवाद करें, तो ऐसे प्रमाण जो नकारे नहीं जा सकते। यीशु मसीह ने चेलों को ऐसे प्रमाण दिखाए अपने, जो चेले नकार नहीं सकते थे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अब यीशु मसीह को ऐसे प्रमाण दिखाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बहुत सारे चेले यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए यीशु मसीह को ऐसे प्रमाण देने पड़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं उसके 20 अध्याय के 24 वचन में, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण लूका नहीं दे पाया है, ना ही अपने सुसमाचार में और ना ही प्रेरितों के काम में। बहुत सारी चीजों को नहीं लिखा है लूका ने, लेकिन और सुसमाचारों ने उसका वर्णन किया है। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं, थोमा नाम का यीशु मसीह का एक चेला है, वो कहता है, जब तक मैं यीशु मसीह के कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जबकि यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में प्रकट हुए। 24 वचन में लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह को ऐसे प्रमाण उनको दिखाने पड़े ताकि वो नकार ना सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही प्रभु का वचन बताता है, यीशु मसीह ने उनके साथ खाया पिया 21 अध्याय में, और यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम विश्वासियों के लिए। पहली चीज हमारी आत्मा के लिए, हमारे आत्मा के उद्धार के लिए, हमारे आत्मा की उन्नति के लिए और हमारे विश्वास में उन्नति के लिए। ये हमारे विश्वास का आधार है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं विश्वास करते हैं, और उस समय भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते थे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहां पर भी यरूशलेम में एक अफवाह फैलाई गई थी। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय के 10 से 15 वचन में पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा,
यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज यहूदियों में प्रचलित है। आज भी यहूदियों में और यरूशलेम में प्रचलित है कि यीशु मसीह के शरीर को यीशु मसीह के चेले चुरा करके ले गए, यीशु मसीह जीव नहीं उठा है। और इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में शंका थी, बहुत सारे लोगों के मन में अविश्वास था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए यीशु मसीह को ऐसे प्रमाणों से अपने आप को दिखाना पड़ा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमारे विश्वास का आधार है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो पौलुस कुरिन्थियों के पहली पत्री उसका 15 अध्याय में लिखा है, इसलिए आओ हम खाएं पिएं क्योंकि कल तो मर ही जाना है। लेकिन यहां पर लिखा है, इस कारण मैंने सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो तुम्हें पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का सेवक यहां पर कह रहा है, यीशु मसीह ने पक्के प्रमाणों से सबको बताया, सबको सिखाया कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और तीसरी चीज, यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया। लिखा है, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के राज्य की बातें करना सबसे महत्वपूर्ण था। जब वो सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, मत्ती रचित सुसमाचार इसका वर्णन करता है 4 अध्याय के 16-17 वचन में। जब उसने सुसमाचार सुनाना शुरू किया तो उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सो परमेश्वर के राज्य की बातें उसने शुरू से ही की, और परमेश्वर के राज्य की बात और चर्च एक दूसरे से अलग नहीं है। चर्च और परमेश्वर का राज्य, ये इन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 18 और 19 वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहे पतरस से, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और फिर पतरस से कह रहे हैं, जो पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। इन दोनों के साथ एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। और यहां पर लूका परमेश्वर के राज्य से संबंधित बातों से ही वो शुरू करता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की बातें की, और फिर इस पुस्तक का अंत भी परमेश्वर के राज्य की बातों से होता है। जब हम और वचन पढ़ते हैं, 8 अध्याय का 12 वचन और 19 अध्याय का 8 वचन और 20 अध्याय का 25 वचन और 28 का 23 और 31, जो इसका प्रेरितों के काम
28 अध्याय का जो 31 वचन है वो अंतिम वचन भी है। यहां पर लिखा है, और जो उसके पास आते थे, यहां पर पौलुस के विषय में लिखा है, जो पौलुस के पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के राज्य का शुभ संदेश सुनाता रहा, वो यीशु मसीह के राज्य का प्रचार करता रहा। यीशु मसीह, यहां लूका शुरुआत करता है यीशु मसीह से कि यीशु मसीह ने शुभ संदेश सुनाया, परमेश्वर के राज्य का संदेश सुनाया। और लास्ट वचन यीशु मसीह का जो चेला पौलुस, वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। सो आइए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के इस इंस्ट्रक्शन को माने जो यीशु मसीह ने चेलों को दिया। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है? यीशु मसीह के जी उठने का, कि वो मुर्दों में से जी उठा है और वो आज भी मुर्दों में से मुर्दों से जी उठने के बाद वो आज भी जीवित है, क्योंकि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। और उसने जो आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को हमें मानना है कि हम परमेश्वर के राज्य का ये संदेश पीढ़ी के अंत तक बताएं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जब हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, ये उद्धार का संदेश है, वो मुर्दों में से जी उठा है। और यदि हम लोग ये विश्वास करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो हम निश्चित उद्धार पाएंगे। और ये उद्धार का संदेश, ये परमेश्वर के राज्य का संदेश हमें दुनिया के कोने तक और अंतिम छोर तक और अंतिम मनुष्य तक पहुंचाना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए। प्रभु, अनुग्रह कर ताकि हम तेरे इस अंतिम निर्देश को लोगों तक पहुंचाएं। तो मुर्दों में से जी उठा है, और प्रभु ये उद्धार का संदेश कि तू मुर्दों में से जी उठा है, दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचाएं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं यदि कोई बीमार है जो प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर और तू छू करके चंगा कर, तू आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू ऑल।